हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 8 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम 9th क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Calculate the value of goodwill on basis of 3-year purchase of weightage average profit of last 5 years. Profit to be weight 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, वेटेज हमें दे रखी है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर हमें ये गिवन है। इसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 40,000। जो रिपेयर टू मशीनरी 60,000 था, हमने उसे गलती से क्या कर दिया, डेबिटेड कर दिया मशीनरी अकाउंट में ऑन 1 जुलाई 2017। सो डेप्रीसिएशन जो हमारा चार्ज होगा ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। किस पे करना है हमने, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। सो हमें गुडविल निकालनी है। चलो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो 9th क्वेश्चन, सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। Calculation of adjusted profit। टेबल बना लो सबसे पहले आप। 15, 16, 17, 18, 19 5 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। 5 ईयर्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अब देखो क्या क्या हमें दे रखी है। पहले तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे, कितना कितना प्रॉफिट हमें गिवन है। सो 14, 15 का है हमारे पास 80,000। क्लियर। देन 1,05,000, 20,000 का हमें लॉस हो रहा है। सो 16 में है हमारे पास 1,05,000। 16, 17 में हमें लॉस हो रहा है तो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं 20,000। देन 17, 18 में 1,80,000। ठीक है। एंड 18, 19 में 2 लाख। अब देखो आगे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है। 15, 16 में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500। एबनॉर्मल लॉस है तो हम इसे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, राइट। एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्लस एबनॉर्मल लॉस 15, 16 का है 41,500। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखो लॉस गिवन है 16, 17 का हमें 20,000। इस पे क्या बोल रहा है, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन में गिवन है एबनॉर्मल गेन। सो हम क्या कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। क्लियर। सो इसको हम माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। कितना गिवन है, 40,000। तो ब्रैकेट में लिख दो 40,000। माइनस का है, ये ध्यान में रखना, या तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर। देन क्लोजिंग स्टॉक था जो हमारा 31 मार्च 2015 को, वो ओवर वैल्यू हो गया है। तो ओवर वैल्यू हो जाता है, मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया है। हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट। तो 40,000 से ओवर वैल्यू हो गया है कौन से ईयर में, 15। सो 14, 15 में, ठीक है। 14, 15 में हम लिख देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड
40,000 ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का है, ठीक है। देन रिपेयर टू मशीनरी 60,000। अब इसको आराम से सुनना, देखो रिपेयर हो रही है मशीनरी की 60,000 की, जिसको हमने गलती से क्या मान लिया भाई, डेबिट कर दिया टू मशीनरी अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंस को हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी हम गलती से रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं तो हम माइनस करते हैं, राइट, ठीक है। और डेप्रीसिएशन भी हमारा चार्ज हो रहा है 20%, किस पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। तो सबसे पहले तो हम इसको माइनस करते हैं, फिर डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट समझेंगे। तो पहले हम माइनस कर देंगे रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस कितना है भाई 60,000, तो हम 60,000 17-18 में कर देंगे, क्लियर। अब देखो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट समझो। अब यहाँ पे आप, सो डेप्रीसिएशन हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो डेप्रीसिएशन 60,000 पे हमारा लगेगा, ठीक है। कितना परसेंट क्वेश्चन में हमें गिवन है, 20%। और 1 जुलाई 2017 मतलब 1 जुलाई मतलब 9 मंथ्स का, तो 60,000 इंटू 20/100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा आ जाएगा भाई तो हमारा फर्स्ट ईयर में आ गया, मतलब 17-18 में कितना निकल के आ जाएगा 9,000। अब आपने क्लास 11th में सीखा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड, राइट। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा ये 9,000 आया है तो हम 60,000 में से पहले 9,000 माइनस कर देंगे। 60,000 में से आप पहले 9,000 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 51,000। अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे फॉर द होल ईयर, तो कितना है 20%। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा भाई 10,200, राइट। तो फर्स्ट ईयर में कितना है 17-18 में 9,000, तो हम इसे 9,000 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10,200। अब देखो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने रिपेयर एक्सपेंस जो था इसको हमने गलती से क्या मान लिया था, कैपिटल नेचर का, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम पहले हमने इसको माइनस कर दिया होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे हम इसको सही ट्रीट करेंगे तो हम इसे ऐड करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ये बात ध्यान में रखना, जब आप रिपेयर एक्सपेंस मतलब कैपिटल नेचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आप रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर देते हो तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है, क्योंकि हमने माइनस नहीं किया, यहाँ पे आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो जब भी हमारा रिपेयर एक्सपेंस को हम मतलब जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है इसे हम गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो उस केस में आपने प्लस करना है, उल्टा होना है। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और जहाँ माइनस हो रहा है उधर उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। सो अब हमारा जो है प्रॉफिट निकल आएगा भाई, तो निकालो कितना प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका हमारा फर्स्ट 14-15 का निकल जाएगा 40,000, इसका 1,86,500, 16-17 का माइनस हो जाएगा 60,000, क्योंकि हमारा ऑलरेडी माइनस है 40 और 20, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,29,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,10,200। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेम वेटेज हमें गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में हमारी कितनी है 40,000,
1,86,500 माइनस का हमारे पास है यहाँ पे 60,000, 1,29,000 एंड 2,10,200। ठीक है, वेटेज हमें यहाँ पे गिवन है कितनी है भाई हमारी, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल वेटेज हमारी आ गई यहाँ पे 15। प्रोडक्ट हमारा निकल आएगा कितना, मल्टीप्लाई करो तो 40,000, इसका हमारा आ जाएगा भाई 3,73,000। देन यहाँ पे हमारा 6 3 18 तो 1,80,000। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5,16,000 एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा 10,51,000। इज इट क्लियर? सो टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, करो 18 lakhs। अब सिंपल फॉर्मूले में हम डाल देंगे इसे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, 18 lakhs डिवाइडेड बाय 15। हम इसे कर देंगे टोटल जो हमारी वेटेज है इससे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 3,60,000। क्लियर? सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। अब हम गुडविल निकाल लेंगे। सो गुडविल 1,20,000 इंटू कितना हमें गिवन है भाई, परचेज 3 years, तो हम इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3,60,000। क्लियर बच्चों? आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।